संघ ने शुरू किया गर्भ संस्कार कार्यक्रम। डॉक्टरों से कहा पेट में बच्चे को सुनाई दे जाए राम कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर न्यूज पर। आरएसएस की महिला शाखा राष्ट्र सेविका समिति के एक विंग ने रविवार को जेएनयू यूनिवर्सिटी में गायनोलॉजिस्ट का एक कार्यक्रम किया था। इस कार्यक्रम में न्यास नाम की इस विंग ने गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ संस्कार नाम के कैंपेन की शुरुआत की। इस विंग ने कैंपेन के तहत कहा है कि गर्भवती महिलाओं को भगवान राम, हनुमान, शिवजी समेत स्वतंत्रता सेनानी के जीवन के संघर्ष के बारे में पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे गर्भ में ही संस्कार सीखना शुरू हो जाएं। बता दें, इस वर्कशॉप में 12 राज्यों से 70 से 80 डॉक्टर शामिल हुए थे, जिनमें से ज्यादातर गायनोलॉजिस्ट और आयुर्वेद डॉक्टर रहे। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री धुलीपुंडी पंडित रहीं। हालांकि वो इसमें शामिल नहीं हुई। बता दें, इस वर्कशॉप में राष्ट्र सचिव माधुरी मराठे ने कहा है कि गर्भ से ही संस्कार लाना है। बच्चे को ये सिखाने की जरूरत है कि देश सबसे पहले है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक शासक को जन्म देने के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि महिलाओं को उनकी तरह ही प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे बच्चों को हिंदू शासकों के गुण आए। बता दें, इस वर्कशॉप में कहा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को संस्कृत और गीता पढ़नी चाहिए। दावा किया गया है कि अगर गर्भ संस्कार ठीक तरीके से किया जाए तो बच्चों का डीएनए भी गर्भ में ही बदला जा सकता है। एम्स के डॉक्टर राम जयसुंदर ने कहा है कि जिन बच्चों के माता पिता बेहतर आर्थिक स्तर वाले होते हैं, उनके बच्चों को दिव्यांगता और मंदबुद्धि होने का चलन तेजी से बढ़ा है। ये हमें चौंकाता है कि आखिर प्रेगनेंसी के दौरान क्या गलत हो रहा है। उन्होंने कहा है कि गर्भ संस्कार को प्रेगनेंसी से पहले ही शुरू कर दिया जाता है। जैसे ही कोई कपल बच्चे के बारे में सोचता है, आयुर्वेद वहां होता है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर रजनी मित्तल ने कहा है कि हमारा लक्ष्य देश में हर साल गर्भ संस्कार के जरिए 1000 बच्चों को जन्म करवाना है। इसके जरिए भारत की पुरातन गौरव को वापस लाया जा सकता है। देश में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम देख रहे हैं बच्चे अपने अभिभावकों की हत्या कर रहे हैं, रेपिस्ट बन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाएं खुश होंगी अगर वो भगवान राम जैसे बच्चों को जन्म देंगी, जो अपने माता पिता की सेवा और देश के लिए प्रतिबद्ध रहे। बता दें, इस कार्यक्रम में ये भी कहा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान लिंग निर्धारण के बारे में सोचने की वजह से बच्चे आजकल होमोसेक्सुअल हो रहे हैं। डॉक्टर श्वेता डांगरे ने कहा है कि अगर किसी महिला ने पहले ही लड़के को जन्म दिया तो दोबारा एक लड़की को जन्म देने की सोच रही है, लेकिन एक लड़के को जन्म देती है तो बच्चा बड़ा होकर होमोसेक्सुअल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।